अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को खैरियत आफियत से रखे। जामिया निज़ामिया हैदराबाद का मैंने भी एक बयान सुना जिसमें कोई मौलाना है, अपने आप को सैयद भी कह रहे हैं। अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, वो आलिम है या जाहिल है मैं तो नहीं जानता हूँ, मगर उसने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर की अफजलियत पे बात की कि मौला अली अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, और उस आदमी को मिसाल देना भी नहीं आ रहा है। मतलब एक जाहिल भी इस तरीके से बात नहीं करेगा जिस तरीके से आदमी बात कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कर रहा है कि अगर मौला अली ने पहले इस्लाम कबूल किया तो उनकी उम्र 7 साल थी, और बहुत सारे सहाबा की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर ने पहला इस्लाम कबूल किया। अब इससे बड़ी जाहिलियत की बात और क्या हो सकती है। वाकई में इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के आखिरी वक्त के जो उलमा होंगे वो जहन्नम के ईंधन होंगे, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था आखिरी वक्त जब आएगा उस दौर के जो आलिम होंगे वो मेरी उम्मत में सबसे बदबख्त लोग होंगे जो गुमराह कर देंगे। मतलब उसको ये बोलते हुए भी जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी हया नहीं आई। हज़रत अबू बकर ने पहला इस्लाम कबूल किया, हाँ, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि बहुत सारे सहाबा ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो हज़रत अबू बकर तिजारत के लिए गए हुए थे। एक पादरी ने कहा कि क्या मदीने में किसी ने नबूवत का ऐलान किया, तो हाँ, तो उसका नाम मोहम्मद है, हाँ। तो वो सुनकर आए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में ईमान लेकर आए, जब तक कि बहुत सारे सहाबा इस्लाम कबूल कर लिए थे। और अगर पहले इस्लाम कबूल करना दलील है अफजलियत होने की, तो हज़रत अम्मार से बड़ा सहाबी रसूल फिर कोई नहीं है पूरी कायनात में। हज़रत अम्मार जैसा सहाबी कोई नहीं है, जिनके माँ बाप पहले शहीद हैं आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, खुदा के नाम पर। उनसे बड़ा फिर सहाबी, उनसे बड़ा अफजल तो कोई नहीं होगा। फिर अफजलियत में सबसे बड़ा नाम फिर हज़रत अम्मार इब्न यासिर का है। आप पहले इस्लाम लाए, आपके माँ बाप पहले शहीद हैं इस्लाम की। कि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को अफजलियत हासिल है। क्यों? इसलिए हासिल है कि सबसे पहले मुसलमान हुए आप। हज़रत अली सबसे पहले मुसलमान हुए, इसलिए आप सबसे अफजल है। अजीज़ान गिरामी, आप ये साबित नहीं कर सकते कि हज़रत अली सबसे पहले मुसलमान हुए, इसलिए कि कई एक सहाबा के अक़वाल हैं कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए। कई एक सहाबा की रिवायतें हैं सबसे पहले मुसलमान होने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जहां अगर इसको आप मेयार बनाएंगे कि अफजलियत का मेयार आप ये बनाएंगे कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करना ये मेयार है, तो सब अगर यही मेयार है तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम लाया है। तो क्या बीबी खदीजतुल कुबरा हज़रत अबू बकर से अफजल है? क्या बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू से अफजल है? आप ये कहेंगे आप नहीं नहीं नहीं, ये तो हम सिर्फ मर्दों में बात कर रहे हैं, आप खवातीन को बीच में क्यों ला रहे हैं? अगर आप ये, तो अजीज़ान गिरामी, इस बुनियाद पर आप नहीं कह सकते। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूंगा कि एक बात यह है कि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू की उम्र क्या थी जिस वक्त आप मुसलमान हुए? 7 बरस आपकी उम्र थी। और कौन थे आप? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे, आप घर के अफराद में थे। घर के लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर बड़े थे, फिलफौर ईमान लेकर आए। तो सिद्दीक़ अकबर का ईमान लाना बड़ी बात है, सिद्दीक़ अकबर का फिलफौर ईमान लेकर आना बहुत बड़ी बात है ना। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी भी सहाबी की मुआवजा किया जाए, तुलना किया जाए, उनको दोनों को या तमाम सहाबा को मौला अली अलैहिस्सलाम से चेक किया जाए, तो एक बात याद रखना, मौला अली अलैहिस्सलाम आसमान है और जितने भी सहाबा है सब ज़मीन है। मौला अली अलैहिस्सलाम चांद और तारों से ऊपर हैं, जितने सहाबा है सब पहले आसमान भी नहीं। उसकी वजह यह है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर की खुद की हदीस है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखना इबादत है। मैं इसलिए अली के चेहरे को देखता हूँ कि मेरी इबादत होती है। जिसकी इबादत हो रही है और जिसके चेहरे को देखकर, तो जिसका चेहरा है वो अफजल है कि जिसकी इबादत हो रही वो अफजल है ना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हज़रत अबू बकर का खुद का कौल है कि अली हमारे बीच नहीं होते तो हम हलाक हो गए होते, हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता, हमको कोई मतलब
फैसला करवाने वाला नहीं होता। मौला की ज़ात ये ज़ात है। ये इल्म की बात हो गई। वहाँ चेहरे की बात, यानी वहाँ नूर की बात हो गई कि उनका चेहरा देखना इबादत। इल्म में मौला अली अफजल, नूर में मौला अली अफजल, चेहरे में मौला अली अफजल। अब आओ अमल की बात करते हैं, अब आओ परहेजगारी की बात करते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अली मेरे साथ उस वक्त से नमाज पढ़ता है जब रूह ज़मीन पे कुछ भी नहीं था। मैं और अली उस वक्त के नमाजी। मौला अली से बड़ा तकवा, परहेजगार, मुत्तकी इस रूह कायनात में नबी के बाद कोई नहीं। अब आओ ताकत की, सुजात की बात करते हैं। तो जिस जंगों में मौला अली अलैहि सलाम ने हिस्सा लिया, वो तमाम जंगें मौला अली अलैहि सलाम ने फतेह की। और पूरी दुनिया जानती है कि खैबर वो जंग थी जहां अबू बकर वापस आए, उमर वापस आए, उस्मान, तमाम सहाबा वापस आए हार कर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल अलम उसके हाथ में दूंगा जो तुम्हें मर्द होगा और फतेह करेगा। मौला अली अलैहि सलाम ने फतेह किया। जंग अहद मिसाल है, सब भाग गए अल्लाह के रसूल को छोड़कर। अम्मा आयशा की मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि भागने वालों में सबसे पहले मेरे अब्बा वापस आए, जो रसूल को छोड़कर भाग गए, है ना। इसलिए भाग गए क्योंकि बोले शैतान की सदा थी कि अल्लाह के रसूल मारे गए। मगर अगर कोई नहीं भागा, अल्लाह के रसूल ने जिसको मदद के लिए पुकारा वो अली की ज़ात थी। जंग अहद में आओ जंग खंदक की बात कर लो। अल्लाह के रसूल ने 3 बार पूछा कौन है इस उमर इब्न अब्द का मुंह बंद करे, मुस्ताक का, कोई नहीं उठा। अगर कोई ज़ात उठी तो अली की ज़ात उठी। तो मौला अली अलैहि सलाम के मुकाबिल लाना किसी को, ये कम इल्मी है, ये बदबख्ती है, ये हसद है, बुग़्ज़ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बादे नबी कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बड़ी ज़ात किसी की है तो मौला अली अलैहि सलाम की। हर लिहाज से, इल्म से, अमल से, तकवे से, परहेजगारी से, ताकत से, यहाँ तक कि खुदा ने जिसके लहजे में बात किया वली की आवाज़, खुदा ने जिसके हाथ को अपना हाथ कहा वली का हाथ, खुदा ने जिसकी आँख को अपनी आँख कहा वो वली की आँख, खुदा ने जिसके चेहरे को अपना चेहरा कहा वली का चेहरा। तो ऐसी बदबख्ती से बचें, ऐसे कम इल्म मौलवियों से बचें। और अगर वो सैयद भी हों तो चाइना सैयद हैं, इनसे अपनी हिफाजत करें। और रह गया सैयद हबीब अल हसनी साहब हैदराबाद वाले, जो मौलाई आलिम हैं, हर हाल में हम उनके साथ थे, हर हाल में हम उनके साथ हैं, हर हाल में हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हर हुसैनी मौलाई हमारा है, हम उसके साथ खड़े हैं। जो हक की बात करता है, जो अहले बैत अलैहि सलाम की बात करता है, उसके साथ हम, हमारे अपने लोग, हमारा खानदान खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहे।